आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं पूजा सिंह। नायब सरकार की नीतियों के केंद्र में विकसित राष्ट्र की भावना सर्वोपरि है। हिसार की प्री बजट बैठक ने यह साफ कर दिया कि नायब सरकार किसानों से दूर नहीं, सरकार की नीति बंद कमरों में नहीं और बजट जनता की गैर जरूरत नहीं, उनकी भागीदारी से बनेगा, उनकी जरूरतों के आधार पर बनेगा। जिक्र हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित प्री बजट बैठक का, जो नीतिगत मंथन का केंद्र बना। हरियाणा सरकार की तरफ से आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर तैयारियां तेजी से जारी हैं। नायब सरकार की सीधे जमीन पर जाकर जनता संग संवाद साधने की श्रृंखला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण प्री बजट बैठक आयोजित की गई, जिसमें किसान संगठनों और कृषि क्षेत्र से जुड़े विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ गहन मंथन हुआ। ये बैठक महज औपचारिक चर्चा नहीं, बल्कि किसान केंद्रित नीति निर्माण की एक मजबूत पहल के रूप में सामने आई। इस बैठक में कृषि विशेषज्ञों, प्रगतिशील किसानों, किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ, पशुपालन, बागवानी, मत्स्य पालन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न हितधारकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने आगामी बजट 2026-27 के लिए किसानों और विशेषज्ञों से सुझाव लिए। एक क्यूआर कोड की घोषणा भी मंच से हुई है। ये पहली बार एआई बेस्ड चैट बॉक्स। तो ये विकसित भारत 2047 से पहले हमारा भारत दुनिया में का ये अग्रणी देश के रूप में खड़ा होगा। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और कितनी गति से देश बढ़ रहा है उसको भी हम देख रहे हैं। धीरे धीरे करके आपने ये भी कहा है कि पिछले बजट में हमने सुझाव दिया था वो शामिल कर लिया गया है और उसमें प्रेजेंटेशन में भी बताया गया है कि इतने सुझाव आपने दिए, इतने उसमें शामिल किए गए हैं। बहुत सारे सुझावों ने मूर्त रूप ले लिया है, कुछ काम चल रहा है और कुछ काम स्टार्ट हो जाएगा। परंतु जो बातें बजट के अंदर कही गई हैं, आपके द्वारा जो सुझाव आए हैं, उन सबको धरातल पर उतारने की जिम्मेवारी वो हरियाणा सरकार की है और उसको उतारने का काम करती है। हरियाणा के समग्र कृषि विकास, किसानों की आय बढ़ाने और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों को और अधिक सशक्त बनाने के उद्देश्य से चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों पर बजट पूर्व परामर्श बैठक का आयोजन हुआ, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, किसी देश की अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। असली भारत गांव में बसता है और कृषि शक्ति हमारी समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। साथियों, हमारा अन्नदाता देश और प्रदेश का वास्तविक पालनहार है। साथियों, जिस प्रकार शरीर को जीवंत रखने के लिए सांस की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी अर्थव्यवस्था को जीवंत रखने के लिए कृषि क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है। कि असली भारत तो गांव में बसता है। हमारे यहां तो कहावत भी है हरियाणा के अंदर कि देशा में देश हरियाणा, जित दूध दही दा खाना। साथियों, हमारी कृषि शक्ति हमारी समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं और जरूरतों को केंद्र में रखकर नीतियां तैयार कर रही है और कृषि क्षेत्र को बजट में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। कि हरियाणा का किसान केवल खेतों तक सीमित नहीं है, उसकी सोच दूरदर्शी, उसकी दृष्टि नीतिगत है और उसका सरोकार पूरे प्रदेश के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। ये आपने सिद्ध किया है। हमने बजट के अंदर 99 महत्वपूर्ण सुझावों को पिछले बजट के अंदर शामिल भी किया था। साथियों, आपके सुझावों के आधार पर हमने कृषि क्षेत्र में कई ऐतिहासिक और व्यवहारिक निर्णय
आपके सुझावों के ऊपर हमने लिए हैं। गौरतलब है कि वर्ष 2025-26 में कृषि एवं संबद्ध विभागों के लिए 9,296 करोड़ 68 लाख रुपए का बजट आवंटित किया गया था। नायब सरकार आगामी बजट में भी कृषि क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देने का वादा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कृषि वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वो कम लागत और अधिक लाभ देने वाली तकनीकों पर अनुसंधान करें। उन्होंने कहा, आज का युवा आधुनिक तकनीक के साथ खेती करना चाहता है, इसलिए अनुसंधान को समय के अनुरूप ढालना जरूरी है। कुल मिलाकर ये तय है कि हरियाणा का भविष्य खेतों से ही होकर निकलेगा और जब बजट किसान के सुझावों से बने तो विकास सिर्फ नीति नहीं रह जाती, विश्वास बन जाता है। हमारा हरियाणा भविष्योन्मुख एजेंडों को धार देकर विकास के नित नए आयाम छू रहा है। अब आप सोचिए, जब मुख्यमंत्री खुद किसानों को और वैज्ञानिकों के बीच बैठकर कहें कि ये बैठक मेरे लिए खास है, तो समझिए कि आने वाला बजट किसानों के नाम होगा। फिलहाल हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।